निर्भया एक औरत की जीत की कहानी। बलात्कार केवल एक महिला का शारीरिक शोषण नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा पर किया गया सबसे क्रूर हमला होता है। यह अपराध न केवल पीड़िता के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक कलंक है। लेकिन क्या एक औरत सिर्फ एक पीड़िता बनकर रह सकती है? नहीं। कुछ महिलाएं इस दर्द को ताकत में बदल देती हैं और अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ती हैं। यह कहानी है 25 साल की नेहा की, जो इस दर्द से गुजरी, लेकिन उसने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। यह कहानी सिर्फ एक पीड़िता की नहीं, बल्कि एक योद्धा की है। एक सपनों वाली लड़की। नेहा एक शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की थी। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहती थी। बचपन से ही वह बहुत महत्वाकांक्षी थी और अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहती थी। रोज की तरह वह ऑफिस से देर शाम घर लौट रही थी। उसे आदत थी कि वह मेट्रो से उतरकर घर तक का छोटा रास्ता अकेले ही तय करती थी। यह रास्ता सुनसान था, लेकिन उसे डर नहीं लगता था क्योंकि यह उसका रोज का रूटीन था। उस दिन नेहा को ऑफिस में ज्यादा काम था, इसलिए वह देर से निकली। जब वह अपने घर की ओर जा रही थी, तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। कहाँ जा रही हो इतनी रात को, मैडम? एक आदमी ने कार का शीशा नीचे कर कहा। नेहा ने उसे नजरअंदाज किया और तेजी से चलने लगी। लेकिन तभी कार में बैठे चारों आदमियों ने उसे जबरन खींच लिया और कार में डाल दिया। नेहा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसका मुंह दबा दिया। कार शहर से बाहर सुनसान जगह पर जा रही थी। नेहा को समझ आ गया कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कार के अंदर चारों दरिंदों ने उसे बेरहमी से मारा और उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। उसका शरीर लहूलुहान था, लेकिन वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी को मत बताना, वरना जान से मार देंगे, उनमें से एक ने धमकी दी। इसके बाद वे उसे सड़क किनारे फेंककर भाग गए। नेहा दर्द से तड़प रही थी, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और पास के पुलिस स्टेशन तक पहुंची। पुलिस ने पहले मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब नेहा ने हिम्मत नहीं हारी और मीडिया में अपनी कहानी साझा की, तो पूरा देश उसकी आवाज बन गया। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं चुप नहीं बैठूंगी, नेहा ने कहा। धीरे धीरे मामला कोर्ट तक पहुंचा। उसके वकील ने पूरी कोशिश की कि दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कोर्ट में लंबी लड़ाई चली, लेकिन आखिरकार फैसला नेहा के पक्ष में आया। जज ने चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। ऐसे अपराधियों को समाज में जीने का हक नहीं, जज ने कहा। यह नेहा के लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए एक संदेश था कि वे अपनी आवाज दबने न दें। निष्कर्ष, नेहा की हिम्मत ने साबित कर दिया कि एक औरत सिर्फ पीड़िता नहीं होती, बल्कि वह न्याय के लिए लड़ने वाली योद्धा भी हो सकती है। यह कहानी उन सभी महिलाओं को समर्पित है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने का हौसला रखती हैं। अगर समाज सच में बदलना चाहता है, तो उसे महिलाओं को दोषी ठहराने की बजाय अपराधियों को सजा दिलाने पर ध्यान देना होगा।